मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी क्लास में इस समय रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन कर रहे हैं। कल की क्लास में आपने उनके विचार को पढ़ा, उनके मानसिक सोच को आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने समाज के उस सच्चाई को उजागर किया जो समाज की मानवतावादी गुण को भी प्रस्तुत कर रहा है। कहीं ना कहीं रघुवीर सहाय ने आप लोगों के समक्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले चैनलों की सच्चाई और समाज में रहने वाले लोगों की सच्चाई और उनके मन में लोगों के प्रति क्या सहानुभूति है, क्या करुणा है या क्या अमानवीयता है, इसका भी चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया। आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा कि मीडिया कर्मी अपने स्टूडियो में एक अपाहिज को ला करके जो संचालक है, साक्षात्कारता है, वह अनेकों प्रकार के बेतुके सवाल को करता है और उसके दुख का एक मजाक उड़ाता है। आज हम उसी की आगे की कड़ी को पढ़ेंगे कि कवि ने दर्शाया कि जो मीडिया कर्मी होते हैं उन्होंने कहा कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। रघुवीर सहाय जी वर्णन कर रहे हैं कि मीडिया कर्मी जो लोग होते हैं, जो प्रश्नकर्ता होता है, वह अपाहिज से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आपका अपाहिजपन होना कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। जब वह अपाहिज मीडिया कर्मी अर्थात प्रश्नकर्ता के इस बेतुके सवालों से आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो वह चुप हो जाता है, वह कुछ बोल नहीं पाता है। तो जो प्रश्नकर्ता होता है वह स्वयं ही कोशिश करता है, इशारे करता है कि किस प्रकार से उसका अपाहिजपन होना किस प्रकार से महसूस करता है। वह इशारों के माध्यम से उस अपंग व्यक्ति के समक्ष प्रश्न करते हैं। फिर बोलते हैं सोचिए, थोड़ा कोशिश करिए। फिर यदि इस समय नहीं बता पाए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते कह रहे हैं कि आज जो अवसर आपको इस स्टूडियो में आने का मिला है, यह फिर से दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो यही एक आपके दुख को व्यक्त करने का, समाज के सामने अपने दुख को व्यक्त करने का यही एक समय है। आप अपने इस दुख को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात जो प्रश्नकर्ता होता है वह कहते हैं कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछना नहीं जाएगा।
हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, है ना। मीडिया कर्मी अर्थात साक्षात्कारता या प्रश्नकर्ता कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। कवि ने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि जिस अपाहिज से प्रश्न किया जा रहा है, जनता के समक्ष उसके दुख को प्रकट किया जा रहा है, वास्तव में वह उनकी सहानुभूति नहीं होती, अपितु वह अपने कार्यक्रम को, अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। और उस रोचकता को लाने के लिए प्रश्नकर्ता इस प्रकार से प्रश्न करेगा कि अंत में वह अपाहिज रोने लगेगा, और जब रोने लगेगा तभी उसके चित्र को, उसके भाव को, उसके चेहरे की उदासी को, उसकी आँखों को जनता के समक्ष बड़े पर्दे पर दिखा देंगे। कहते हैं इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और जनता पर भी कटाक्ष करते हैं रघुवीर सहाय जी कि कहीं न कहीं आप भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लोगों ने जब पढ़ा था जनसंचार माध्यम में, तो उसमें आपका था कि समाचार तभी लोकप्रिय हो पाएगा जब जनता उसको रुचि से, क्या रुचि है जनता की, क्या वो चाहती है, उसके आधार पर छपे। तो कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि जनता को भी, कि आप भी उसके रोने का इंतजार करते हैं, परंतु वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद कहते हैं कि हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। मीडिया कर्मी प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि दूरदर्शन वाले जो होते हैं, रघुवीर सहाय जी कह रहे हैं कि दूरदर्शन के जो लोग होते हैं वे अपाहिज की मानसिक शोषण कर रहे हैं, उसकी मानसिकता से इतना टार्चर किया जा रहा है कि वह अपाहिज रो पड़े, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी कष्ट से वह अपाहिज को वो रुलाना चाहते हैं। और जब वह रोएगा तो मीडिया कर्मी कहते हैं हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे, हम उसके रोने को पर्दे पर दिखाएंगे, और फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, हम फूली हुई, जब वो रोएगा उसकी आँख सूजेगी, आंसू बहेंगे, तब हम उसके तस्वीर को एक बहुत बड़े पर्दे पर दिखाएंगे। ताकि इसलिए दिखाएंगे क्योंकि जब वह रो करके जनता के समक्ष अपने दुख को प्रकट करेगा तो जनता का भी उस अपाहिज के प्रति दुख की भावना आएगी, और जब वह दुखी होगा तो उनका चैनल, उनका दूरदर्शन लोगों के समक्ष लोकप्रिय होगा, और जब लोकप्रिय होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ठीक है। इसके बाद कहते हैं एक और कोशिश, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, हम उसकी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। कैसी तस्वीर? जो उसकी आंखें सूज आई हैं, उसकी आंखें दुख के कारण भर आई हैं, आंसुओं से भरी हुई आंखों को हम बड़े पर्दे पर दिखाएंगे, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके आंखों में जो एक दुख है, पीड़ा है, जो उसकी बेचैनी है, हम उस बेचैनी को भी दिखाएंगे। और क्या करेंगे? वो रघुवीर सहाय जी कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश कर रहा है ना। पूर्ण रूपेण से उसकी पीड़ा को बताने की दर्शकों की कोशिश कर रहा है, परंतु वह कोशिश, वह अपाहिज के प्रति सहानुभूति नहीं है, अपितु वह अपने चैनल को
लोकप्रिय बनाने का पूर्ण रूपेण से प्रयास कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, है ना। और कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता कह रहा है कि दर्शकों से कि आशा है ना, कि आप भी जो है उसकी पीड़ा को बताने की कोशिश करेंगे। और वह कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। कौन? दर्शक लोग, है ना, मतलब सॉरी मीडिया कर्मी जो लोग होते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि वह अपंग व्यक्ति रोने लगे और उसी रोने हुए दृश्य को ही हम लाइव प्रसारण के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकें। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, धीरज रखिए, हैं। साक्षात्कार लेने वाला जो प्रश्नकर्ता है दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वह कुल मिलाकर के वह करते क्या हैं कि वो दर्शक और साक्षात्कारता दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, है ना। कह रहे हैं कि हमको जो है एक साथ दोनों को रुलाना है। और निर्देशित करते हैं कि देखिए आप और वह दोनों कैमरा बस करो, है ना। कहते हैं कि जब दोनों का दुख एक हो जाएगा, है ना, दोनों का दुख एक हो जाएगा, आप वह दोनों रोने से लगेंगे, उसके दुख को देख करके सहानुभूति आएगी, तभी प्रश्नकर्ता कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है ना। कह रहे हैं कि यदि अपाहिज अपना दर्द बयान नहीं कर पाया, पूर्णता व्यक्त नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है, बस करो, पर्दे का वक्त बहुत महंगा है ना। और कहते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है, मीडिया कर्मी कहता है कि इस कार्यक्रम के बंद होते ही जो रघुवीर सहाय ने कहा कि जब उनका कार्यक्रम बंद हो जाता है तो क्या करते हैं, अब मुस्कुराएंगे हम, है ना। कार्यकर्ता लोग जो होते हैं, दूरदर्शन में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, वो मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर हैं। कार्यक्रम देख रहे थे, है ना, और आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, आप सामाजिक उद्देश्य से पूर्ति भरे जो कार्यक्रम है उसको आप देख रहे थे, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद, है ना। कह रहे कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए, फिर भी कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसा मीडिया कर्मी के लोग अपने चैनल को प्रसारित करने के लिए ऐसे चित्र, ऐसे घटना नाटकीय ढंग से पर्दे के समक्ष लाते हैं। रघुवीर सहाय जी ने प्रस्तुत काव्य पंक्तियों अपनी कविता के माध्यम से यह दर्शाने का पूर्ण प्रयास किया कि जो अपाहिज का दुख व्यक्त करते हुए पर्दे पर दिखाया जा रहा है, वास्तव में वह उस जनता की के समक्ष वह उनकी सहानुभूति नहीं होती अपाहिज के प्रति, अपितु वह केवल और केवल अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए ही कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको इस कविता के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।